सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है सॉर्ट एन एरे ऑफ 0, 1 and 2. ओके, सॉर्ट करना है an array, okay, that contains 0, 1 and 2s. सिर्फ 0, 1 और 2 होंगे इसमें. ओके, तो हम जनरल अप्रोच क्या लगाएंगे इसको? अगर हम डायरेक्टली सॉर्ट करने बैठेंगे तो क्या दिक्कत आती है? ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि सॉर्ट कर दो. ठीक है, सॉर्ट कर दो तो सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n² या ऑर्डर ऑफ n log n. ऑर्डर ऑफ n log n टाइम तो लगेगा ही, इससे कम नहीं लग सकता. ओके, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि यार मैं इसे ऑर्डर ऑफ n टाइम में कर लूँ? हाँ है. ठीक है, ये जो हमें प्रॉपर्टी मिली है कि सिर्फ 0, 1, 2 है, तो इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से. ओके, तो हम ठीक है ऑर्डर ऑफ n एल्गोरिथम को देखते हैं. ओके, जो बेस्ट एल्गोरिथम है जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो मान लीजिए कि ये एक बंदा है, ये भी एक बंदा है. ठीक है, इसका नाम है z, इसका नाम है t. z for 0, t for 2. ओके, एंड एक मिडल में बंदा बैठा है. ठीक है, इसका नाम है मिड. ओके, लेट्स मेक दिस एज लो. इसको हम हाई बना देते हैं. ठीक है, तो एक बंदा है जिसका नाम लो है, दूसरा बंदा है जिसका नाम मिड है, और तीसरा बंदा है जिसका नाम हाई है. तो इसका क्या काम होगा? ठीक है, जिसका नाम लो है, इसका ये काम होगा, इसको ये इंश्योर करना है कि इससे पहले जो भी एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए सारे. दैट्स इट. ठीक है, अगर मान लो इसकी वैल्यू, ठीक है, लो, ठीक है, तो लो को ये याद रखना है कि उससे पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए. तो मान लो लो की वैल्यू अगर 3 है, लो की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 3 से पहले के 0, 1, 2, 0, 1, 2 ये सारे एलिमेंट्स में 0 होना चाहिए. ये इसकी जिम्मेदारी है लो की. और हाई की क्या जिम्मेदारी है? हाई की जिम्मेदारी ये है कि इसके बाद में, ओके, जो भी वैल्यू इसने याद करी हुई है, जैसे मान लो इसने 5 याद करी हुई है. ओके, तो 5 के बाद से जितने भी एलिमेंट्स आएंगे n तक, n-1 तक, मतलब एरे के एंड तक. ठीक है, ये इन सारों में 2 होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. और मिड का काम क्या है? मिड का काम बस सारे एरे को घूमना है. दैट्स इट. क्योंकि देखो, अगर सारे ज़ीरोस स्टार्टिंग में आ जाएं और सारे 2s एंड में आ जाएं, तो बीच में कौन बचेगा? बीच में 1, 0 बचेंगे. ऑलराइट, तो यही हमारी अप्रोच होगी जिससे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है. तो इसको देखते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. हम क्या करेंगे? लो को 0 बना देंगे, हाई को n-1 बना देंगे, और मिड को 0 बनाएंगे. ठीक है, लो का मतलब 0 का मतलब क्या है? 0 से पहले क्या है? कुछ भी नहीं है. मतलब इसने अभी कोई भी 0 नहीं देखा है. n-1 का मतलब क्या है? लास्ट एलिमेंट. मतलब इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है. देखो ना, 0 से शुरू होता है ना, 0 और ये n-1. तो इसका मतलब ये है कि इसने 0 अभी तक कोई नहीं देखा है. इसका मतलब ये है इसने 2 कोई नहीं देखा है. हाई इक्वल टू n-1 का मतलब. ओके, और मिड वो है जो पूरा एलिमेंट घूमेगा. दैट्स इट. मिड का यही काम है. ठीक है, वो पूरा एलिमेंट घूमेगा और उसको उसकी
केस 1 सिंपल केस, अगर वो जो ये मिड वाला एलिमेंट अगर 1 है, ठीक है, ए ऑफ मिड अगर 1 है तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट मिड इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड को एक आगे बढ़ा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अगर केस 2, अगर ए ऑफ मिड क्या है, 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें सारे जीरो स्टार्टिंग में चाहिए। और स्टार्टिंग का ख्याल रखने के लिए कौन सा वेरिएबल, कौन सा बंदा, ठीक है ना, किसको याद रखना है, ये लो को याद रखना है, इस बंदे को याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि लो को ये पता है कि मेरे से पहले वाले सारे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, तो जो लो पे एलिमेंट होगा, ठीक है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसका मतलब ये कि लो ने जो याद किया है ना, लो की जो वैल्यू है उस, है ना, उस प्लेस में मैं 0 को इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इससे पहले तो सारे ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे मैं एक 0 इंसर्ट करूँगा, ठीक है, तो ये एक नया सीक्वेंस बन जाएगा और लो को मैं एक आगे बढ़ा दूंगा, तो अगेन सेम वही पैटर्न रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसमें, लो एक मिनट, ठीक है, मिड, है ना, स्वैप कर दूंगा एरे ऑफ लो विद एरे ऑफ ए ऑफ मिड, ठीक है, और लो को एक आगे बढ़ा दूंगा, लो इक्वल टू लो प्लस 1 एंड मिड इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है, दोनों को एक आगे बढ़ा दूंगा। केस नंबर 3 देखते हैं, केस 3, अगर ए ऑफ मिड इज इक्वल टू 1, सॉरी 2, अगर वो 2 हुआ तो अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को लास्ट में भेजना है, और लास्ट, ठीक है ना, और 2s को देख रेख करने की जिम्मेदारी है हाई के पास, ओके। तो इसको हम हाई के साथ स्वैप करेंगे, स्वैप ए ऑफ लो विथ ए ऑफ मिड, नहीं लो नहीं होगा, हाई, ठीक है, हाई और मिड को हम स्वैप कर देंगे और हम हाई को एक माइनस कर देंगे, हाई इक्वल टू हाई माइनस 1, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की, ऑलराइट। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि इस केस में मैं मिड को नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाई को तो एक माइनस कर दे रहा हूँ लेकिन मिड को नहीं छेड़ूंगा, क्यों, क्योंकि हाई से उठ के जो एलिमेंट मिड पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो 2 था, इसको 2 को उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वहाँ से उठ के आएगा मुझे वो तो नहीं पता क्या है, ठीक है, तो उसको भी स्कैन करना ज़रूरी है, दैट्स इट, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए मिड को मैं नहीं आगे बढ़ाऊंगा, मिड वहीं पे रहेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे मैंने मिड को क्यों बढ़ाया, ठीक है, इसे देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरे को 0 मिला है और यहाँ पे मुझे कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, यहाँ मुझे 0 मिला है और यहाँ तो ज़ीरोज़ ही हैं, ठीक है। तो अगर मिड यहाँ पे है
मतलब ये है कि मिड ने सारे पहले के एलिमेंट्स देख लिए हैं, ठीक है, इसने सारे के पहले के एलिमेंट्स देख लिए हैं और यहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे कौन है, लो है मेरा ना, जहाँ पे लो है वहाँ पे या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, वहाँ 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 2? क्योंकि 2 को मैंने, अगर मैंने 2 को देखा होगा तो मैंने उसे आखिर में भेज दिया होगा, ठीक है, और अगर मान लो कि आखिरी वाले ने भी मुझे 2 भेजा तो मैं दोबारा उस 2 को अगले वाले के साथ स्वैप करूँगा, ठीक है। तो यही मेन चीज़ थी इसकी। तो ठीक है, इस एरे में देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे क्या हो गया, चल जा यार। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है मेरा 0 2 1 2 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि, ठीक है, लो, मिड और हाई, ठीक है, 3 वेरिएबल्स को बनाएंगे और लो 0, मिड 0 और हाई होगा 0 1 2 3 4, हाई मेरा 4 होगा, ठीक है। अब हम एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं। हम ए ऑफ लो देखेंगे, है ना, ए ऑफ 0 देखेंगे और ए ऑफ मिड देखेंगे। तो हमको ए ऑफ मिड, हमने क्या केस बनाया था, अगर वो 0 मिलता है तो स्वैप कर देंगे लो और मिड को, ठीक है ना। तो लो और मिड को, लो, ठीक है ना, तो लो यहाँ पे है, ठीक है, लो यहाँ पे है और हाई भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है। तो ये एलिमेंट अपने आप में स्वैप होगा और दोनों की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी आगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, लो यहाँ हो जाएगा और हाई भी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये इटरेशन नंबर 1 होगा, ठीक है। इटरेशन नंबर 1 के बाद हमारे पास ये स्टेट आ जाएगी, ये तो हट गए। अब क्या होगा, अब सॉरी, ये लो और हाई नहीं होगा, लो और मिड होगा, ठीक है। लो, ये हाई नहीं था, ये मिड था, ये मिड, ये मिड, ठीक है। लो और मिड यहाँ पे हैं। अब हम दोबारा चेक करेंगे मिड की क्या वैल्यू है, 2। अगर 2 दिखा, आखिर में भेजो इसे, आखिर, और आखिर का देखने का काम किसका है, आखिर को देखने का काम है हाई का। तो हाई की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है ना। तो 4 पे कौन बैठा है, 0, तो 0 को उठा के यहाँ ले आओ, 0 0 1 2 2, ठीक है। इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, ठीक है। और हमने इस केस में क्या था, अगर मेरे को 2 मिला है तो हाई को एक -1 करूँगा, तो हाई क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। मिड क्या हो जाएगा, ठीक है, मिड यहाँ पे 1 था, ठीक है ना, मिड 1 ही रहेगा, मिड को नहीं छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो लास्ट से एलिमेंट आया उसको भी देखना पड़ेगा, उसको अगले आइटरेशन पे देखेंगे, ओके। तो 0 मिल गया मुझे यहाँ पे और लो की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखी लो की वैल्यू 1 है। अब हम देखेंगे मिड में क्या है, मिड में 0 है, ठीक है। तो 0 अगर मिला तो मुझे 0 मिलेगा तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे ए ऑफ लो, ए ऑफ मिड को, और दोनों की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इनको स्वैप करेंगे तो दोनों सेम जगह को पॉइंट कर रहे हैं 1 को, तो क्या होगा, ये यहीं रहेगा, दोनों की बस एक वैल्यू बढ़ जाएगी, लो हो जाएगा 2, मिड हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखेंगे कि मिड में क्या है, मिड में 1 है, तो 1 वाले केस में तो सबसे इजी केस था, आगे बढ़ो, दैट्स इट। अब हम यहाँ आ गए, ठीक है, मिड हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या होगा, 2 मिल गया, ठीक है, और हाई में भी
इसी को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर से हम वही लगाएंगे कॉन्सेप्ट कि मिड और हाई को स्वैप करेंगे, तो ये तो सेम जगह को पॉइंट कर रहे हैं तो स्वैप, ठीक है, नहीं मतलब ये एलिमेंट तो यहीं रहेगा, नॉट एन इशू। और क्या होगा, हाई इक्वल टू हाई माइनस वन, हाई इक्वल टू हाई माइनस वन हो जाएगा, तो हाई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो अब क्या कंडीशन आ गई, अब ये आ गई कि मिड, ठीक है, मिड हाई से बड़ा हो गया और हमारा लूप क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि हमारा जो ये एरे है अब सॉर्ट हो चुका है। तो यही था जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आई थिंक ईजी है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n होगी। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार, ओके, एंड दैट वुड बी गुड इनफ। ऑलराइट, तो हम लिखेंगे डेफ, ठीक है, डेफ सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट एरे एंड n इसकी लेंथ है, ओके। तो मैं क्या करूँगा कि लो इक्वल टू ARR की जगह यार ए ही लिख देता हूँ, मेरे लिए इजी पड़ेगा, ए, और ये है ए। लो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, हाई क्या बोला n-1, और मिड क्या बोला था, मिड भी स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, वाइल मिड इज लेस देन इक्वल टू हाई, है ना, वाइल मिड इज लेस देन इक्वल टू हाई। तो सबसे पहले सबसे सिंपल केस देखते हैं, अगर ए ऑफ मिड मेरा 1 है तो आगे बढ़ो, मिड इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है दोस्तों। और अगला हम क्या देखेंगे, एल्स इफ अगर ए ऑफ मिड मेरा 2 है, तो हम क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे, किसको, मिड को और हाई को, ठीक है। मैं स्वैप लिख रहा हूँ, ठीक है, ए ऑफ मिड और ए ऑफ हाई को। आई थिंक मैं पूरा ही लिख देता हूँ, नॉट एन इशू, ताकि ये कोड में चलने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ए ऑफ लो कॉमा ए ऑफ मिड इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 2 है ना, तो हाई की बात होगी ना इसमें, ए ऑफ मिड कॉमा ए ऑफ हाई इज इक्वल टू ए ऑफ हाई ए ऑफ मिड, स्वैप कर दिया। और आखिरी एलिमेंट को, सॉरी, हाई को एक माइनस कर देंगे, हाई इक्वल टू हाई माइनस 1। और लास्ट केस क्या होगा मेरा, ऑब्वियसली लास्ट केस होगा मेरा 0 का। 0 को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, पहले स्वैप करेंगे दोनों को, मिड और लो को, मिड एंड ए ऑफ लो इक्वल टू ए ऑफ लो ए ऑफ मिड, स्वैप कर दिया। अब क्या करेंगे, ठीक है, जो मेरा लो है उसे 1 बढ़ाएंगे और मिड को भी 1 बढ़ाएंगे, लो इक्वल टू लो प्लस 1, मिड इक्वल टू मिड प्लस 1, दोस्तों। तो यही है इसका कोड, और यहाँ पे मिड इक्वल टू मिड प्लस 1 क्यों नहीं आया वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यू शुड नो दैट, वो बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इसमें मेरा लूप कितनी बार चलेगा, मिड कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर n तक जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी
ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 3 वेरिएबल से यूज़ कर रहा हूँ, उसके अलावा तो कोई और स्पेस यूज़ नहीं किया है। तो 3 वेरिएबल, जब भी मैं लिमिटेड वेरिएबल्स यूज़ करूँगा तो वो ऑर्डर ऑफ 1 होती है हमेशा। ठीक है, तो यही इसका कोड था और यही इसका लॉजिक था। एक बार इसको गीक्स में भी देख लेते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो ये देखो आप, सेम वही किया है मैंने। ठीक है, बस मैंने एरे को ए से रीनेम कर दिया है। ठीक है ना, ए इक्वल टू एरे कर दिया है, लो इक्वल टू 0, हाई इक्वल टू, ठीक है, मिड इक्वल टू 0, और वाइल मिड इज़ लेस देन हाई, ए ऑफ मिड इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहली कंडीशन। देखो पहली कंडीशन मैंने ये वाली बनाई थी जो मैंने अपने इस कोड में बनाई है, तो ठीक है, उसी के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। अगर मेरा जो मिड है अगर 1 होता है, ठीक है, इजी केस को मैं पहले लिखता हूँ। अगर 1 होता तो मिड को मिड प्लस 1 कर दूंगा। ओके, इसको आखिर में कर दूंगा। और अगर मिड मेरा 2 होगा तब मैं क्या करूँगा, आखिर में डाल दूंगा। ठीक है ना, ए ऑफ मिड और ए ऑफ हाई को स्वैप करूँगा, हाई को एक माइनस कर दूंगा, और लास्ट केस 0 का है। ठीक है, ए ऑफ लो और मिड को स्वैप करूँगा, लो को एक बढ़ाऊँगा, मिड को एक बढ़ाऊँगा, और लास्ट में वो एरे को रिटर्न कर दूँगा। तो देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है। लेट्स सी हमारा लॉजिक काम करा कि नहीं करा। ओके, प्रॉब्लम इजी है, उतना टफ नहीं है। अरे यार ये रन नहीं कर रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, just give me 1 second guys। ठीक है, तो 1 मिनट देना, इसे चला के दिखाऊंगा आपको। यार चल जा भाई, चली गई है एंड आउटपुट सही आ रहा है। लेट्स सबमिट इट। सबमिट होके क्या होता है देखते हैं। ओके, तो चल चुका है ये कोड। बहुत ही सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। बस आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, और जो केसेस हैं जो पॉसिबल हैं उसके हिसाब से यू कैन वर्क आउट। ओके, तो हाँ, आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आप ऐसे ही कोडिंग के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हो तो आप कोडिंग क्राफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।